हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में एच डी यादव से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शुरुआत की थी, आज उसकी सेकंड क्लास है, जिसमें कि हम कल कुछ क्वेश्चन कर भी चुके थे। कुछ दो तीन टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे। हम इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन करते चल रहे हैं, जैसा कि किताब में दिए हुए हैं हमें। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो हमारे कल रह गए थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। कल हमने 16 क्वेश्चन तक कर लिया था, हमारा क्वेश्चन हो गया था 16 वाला जो। ठीक। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह 17 क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x² माइनस 3y² इज इक्वल रेशो एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 11:2 के। हमें बताना है एक्स वाई का धनात्मक मान कितना होगा। यानी कि एक्स वाई का जो रेशो बताना है ना, मैं एक्स ओवर वाई यानी कि एक्स रेशो वाई, जो हमें बताना पॉजिटिव रेशो बताना। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? दो रेशो बराबर दिए हुए हैं हमें, 5x² 5x² माइनस 3y² बटे एक्स वाई बराबर 11:2। यही तो दिया हुआ हमें। अब यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसकी इसमें और इसकी इसमें। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा यहां पर हमारा? 5x² में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा? 10x² माइनस, फिर हम 2 की करेंगे 3y² में कितना आ जाएगा? 6y² बराबर। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11xy। ठीक। अब इसमें हम एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। एक द्विघात समीकरण बन जाएगी यहां पे। 3x6y², इधर हो गया 11xy। हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 10x² माइनस 6y² माइनस 11xy इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -11xy माइनस 6y² बराबर 0। यही तो इक्वेशन बनी, क्योंकि भाई ये हमारा इधर पहुंच गया, माइनस में हो गया, इधर तो 0 रह गया। अच्छा, सोल्व कैसे करेंगे हम? 10x² माइनस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15xy माइनस 4xy लिख सकते हैं। 15 - 4 11xy तो आएगा। 15 - 4 11xy तो आएगा। ऐसा लिखने का तरीका क्यों है? ये है द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका। मतलब दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें वे निकालने हैं मूल, रूट्स यानी कि उसका निकालने का तरीका। ये एडवांस का टॉपिक है वैसे तो, इसमें देखो एसएससी का आया हुआ टॉपिक है द्विघात समीकरण का। लेकिन जब इसमें दिया हुआ तो हमें करवाना पड़ेगा, और छोड़ दिया तो ये कहेंगे कि आता ना होगा। तो करवाना तो पड़ेगा। इसका तो सोल्व करने का तरीका ये है कि इसकी और इसकी गुणा करी, हमारा कितना आया? 60। 10 की और 6 की गुणा करी, कितना आएगा हमारा? 10 × 60, 60 आ गया। इसके दो ऐसे पार्ट करने हैं हम कि 60 के ऐसे दो गुणनखंड लो कि जिन्हें घटाने पे, घटाने का कैसे पता चला हमें? यहां से कि घटाने पे 11xy आए। तो क्या है? 15 चौका 60, 15 - 4x 11x। इस तरीके से इसके रूट निकाले जाते हैं। ठीक। इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 10x² माइनस का 15xy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगी अंदर। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 4xy माइनस का 6y² बराबर का 0। ठीक, इतना समझ में आया? अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से?
एक तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 दोनों जगह है। एक तो हमने 5 कॉमन ले लिया, और एक हम ले सकते हैं x, क्योंकि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। 5x कॉमन ले लिया हमने, बचा कितना? 2x तो यहाँ पे बचा, 2x तो यहाँ पे बचा, माइनस यहाँ पे कितना बचा? 3y, 3y यहाँ पे बचा। अब प्लस जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये ऐसा ही यहाँ पे बनना चाहिए कॉमन लेकर, मतलब कि एक जो ब्रैकेट में जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो भी यही आनी चाहिए। कैसे बन सकती है देखो, अभी यहाँ से हम क्या कॉमन लें? 2y कॉमन ले लें, 2y कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे? 2x तो अंदर बचा, और माइनस यहाँ पे कितना बचा? 3y, 3y। अब इसके दो वे हो गए फैक्टर, एक तरीके से दो रूट निकालने का तरीका ये हो गया कि ये दोनों तो कॉमन है इसमें। अगर इसमें इस वाले पार्ट में से, इस वाले पार्ट में से 2x माइनस 3y कॉमन है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, बचेगा क्या जब इसे कॉमन निकाल लेंगे हम? तो 5x प्लस का 2y बराबर 0। अब हमारे पास दो ये वो आ गए। अब इनसे हम x और y के रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन दो रेशो मिलेंगे हमें। एक बार हम 2x माइनस 3y को 0 के बराबर रखते हैं तो क्या आता है हमारा? 2x माइनस 3y को अगर 0 रखते हैं हम तो हमारा क्या आता है? 3y उधर पहुंच जाएगा, यानी कि 2x बराबर 3y। x ओवर y कितना हो गया? 3/2। x ओवर y 3/2 हो गया ना भाई, y इसके नीचे चला गया और 2 इसके नीचे चला गया, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स वाई आ गया 3/2, इस वाले पार्ट से तो हमारा आ गया 3/2, इस वाले पार्ट से देखते हैं, एक बार हम इसे 0 रखते हैं। 5x प्लस 2y बराबर 0। कितना आएगा यहां से हमारा? ये उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 5x बराबर माइनस का 2y। x ओवर y कितना आ गया हमारा यहाँ पे? माइनस का 2/5। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि हमें धनात्मक मान बताना, x और y, x बटे y का धनात्मक मान। तो धनात्मक मान यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारी? 3:2। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, यहाँ पे सोल्व करने में दिक्कत आएगी इसे थोड़ी बस। हाँ, क्योंकि हमें जो सोल्व करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि पहले हम इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस by प्लस c², यानी कि जो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है, यानी कि 10×60 जो बना, 60 के दो ऐसे फैक्टर लो कि जिन्हें घटाने पे, घटाने का कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, उन्हें घटाने पे 11xy आना चाहिए, यानी घटाने पे 11 आए। तो एक तो होगा 10×60, लेकिन 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ऐसा एक फैक्टर है 15×4 = 60, यानी कि 15 में से 4 माइनस कर दिया तो 11xy आएगा। उसे सोल्व कर लिया, उसमें से जो हमने कॉमन निकालने थे वो कॉमन निकाल लिए, इतना बन कहा गया। जब दो चीज गुणा में 0 के बराबर हैं, यानी कि ये भी 0 हो सकती है और ये भी 0 हो सकती है, जब भी तो ऐसा हो सकता। जब हमने ये 0 रखा तो हमारी वैल्यू आ गई है x/y की, और जब हमने 5x प्लस 2y 0 रखा तो हमारी वैल्यू आ गई माइनस का 2/5। लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो पॉजिटिव वैल्यू है हमारी 3/2। ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इसे सरल बनाइए। ये हमें जो अनुपात दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्नात्मक अनुपात दिया हुआ है। इसे हमें सरल बनाना है। इसे सरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सरल बनाने का तरीका बताया था मैंने। नहीं, वैसे ये साइन ही है, मतलब कि ऐसे एक तरीके से इसे सरल बनाना है। सरल कैसे बनाएंगे भाई? पहले तो ये भिन्न में, मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनेगा हमारा? 3 दूनी 6 1 7/3 रेशो। ये कितना होगा? 4×3 = 12 और 1 13/4 रेशो
6 एक 6 और एक 7/6। ये तो आ गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बनकर। लेकिन हमें इसे सरल अनुपात बनाना है। सरल अनुपात बनाने के लिए हम क्या करते थे, जो नीचे वाले डेनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेकर प्रत्येक भिन्न में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि प्रत्येक भिन्न में गुणा कर दो। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना है? 12। तो हर किसी में 12 की गुणा कर दो। 12 की गुणा इसमें भी कर दो और 12 की गुणा इसमें भी कर दो। जो भी होगा तीनों उस अनुपात में होगा, ठीक, गुणा। तो ये कितना हुआ? 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। सोल्व करने पे क्या मिला? 7 चौक 28 अनुपात 13 दूनी 26 अनुपात 7 दूनी 14, यानी कि 28, 39 और 14। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सरल करने के बाद अनुपात जो बनेगा 28, 39 और 14। कोई दिक्कत इसमें? सरल अनुपात बनाना, पहले मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद जो हर होगा, हर का एलसीएम लेकर तीनों में गुणा कर देनी है। अब अगला टाइप जो आता है हमारा, अगला टाइप है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी कि जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वो संख्या समानुपाती हो जाए। यानी कि इन सभी संख्याओं में हमें क्या जोड़ना चाहिए कि ये समानुपात में हो जाएं चारों संख्याएं। यानी कि कहने का मतलब है जो 7, 16 का अनुपात है वो 43 और 79 के अनुपात के बराबर हो जाए। समानुपात का मतलब यही तो है। तो ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आप समानुपात में हो जाएं? तो ऐसा कैसे करेंगे हम? मान लेते हैं इसमें हम x जोड़ना है। 36वां क्वेश्चन है, x जोड़ते हैं हम। मान लो x जोड़ना, हर प्रत्येक संख्या में x जोड़ना है और x जोड़ने के बाद वो समानुपात में हो जाएंगे, हम मान के चल रहे हैं। x की वैल्यू पता करनी है हमें। तो पहली में x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 + x अनुपात 16 + x बराबर। और समानुपात बनाना है तो हमें क्या हुआ, इसमें भी 43 + x जुड़ेगा और इसमें भी 79 + x, यानी कि x जोड़ने पे समानुपात में हो गई। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम? इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करेंगे हम? 7 की पहले इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 7 + x मल्टीप्लाई 79 + x बराबर, इसकी इसमें होगी 16 + x 43 + x। अब इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करनी है। कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई? पहले तो हम करेंगे 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में प्लस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। पहले हम 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो कितना आएगा? 7 की मल्टीप्लाई 1 कम 80 में करनी है हमें, तो यानी कि 80 में करके देख लो एक बार। 80 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 560। लेकिन हमने एक बार मल्टीप्लाई ज्यादा करी है तो 7 कम हो गया, 7 एकम 7 कम हो गया। कितना बचा हमारा? 553। 553। अब इस 7 की मल्टीप्लाई फिर x में होगी प्लस 7x। अब 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में हो गई। अब करनी है हमें x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। x की मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस 79 x हो जाएगा और x की x में होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसे करने के बाद मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ना करना चाहें अगर हम। ठीक, अब ऐसे ही हमें इधर करना है मल्टीप्लाई। 16 की मल्टीप्लाई 43 में करेंगे, हमारे पास क्या आएगा?
16 थी 48 का 8, हासिल का 4, 16 चौका 64 और 4 68। ठीक, 688 प्लस 16 की करेंगे हम इसमें एक्स में 16 एक्स। अब हम करेंगे एक्स की इसमें पूरे ब्रैकेट में 43 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इतनी मल्टीप्लाई सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, पहले देखते हैं हम कट क्या रहा है। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का पहुंच जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, इधर जाकर खत्म होगा माइनस होकर। ठीक, अब और क्या माइनस होना है इसमें, 79 और 7x कितना हो गया, 9 7 16, 86x बचा कितना हमारा 553 प्लस 86x बराबर 688 प्लस 16 और 43 कितना हो गया 50, 59x। अब ये 59x इधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, 59 86 में से माइनस होगा, कितना बचेगा हमारा 21 और 6 27, 27x बराबर 688 में से 553 माइनस हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा ना। इसमें से माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, और 8 में से 5, 8 में से 5 गया बचा कितना 3, 6 में से 1 गया 1। ये हमारा सोल्व करके आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 135 बटे 27। कितनी बार कटेगा हमारा 5 बार, 27 पंजे 135, यानी कि 5। हमें इसमें 5 जोड़ने के बाद जो है ना ये संख्या समानुपात में हो जाएंगी। कितना बड़ा करना पड़ा हमें, क्योंकि x मान के चल रहे हैं हम, कभी हम x जोड़ रहे हैं उसमें। अगर पेपर में हम ऐसे करने लगे क्वेश्चन तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में जब जोड़ने की बात हो तो हमें हिट एंड ट्रायल से करना है। ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन जोड़ कर देख लो ना, इसमें समानुपात में बनानी है। देखो कैसे करना है हमें। अभी हमें इनमें क्या जोड़ना चाहिए कि समानुपात में हो जाएं। पहले 7, इनमें सब में 5 जोड़ कर देख, 3 जोड़ कर देखते हैं हम। 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, और 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, यानी कि जो अनुपात ये आ रहा है वही इनका बनना चाहिए। 43 प्लस 3 कितना हो गया 46, और 79 प्लस 3 कितना हो गया 82, 82। इन्हें काटने के बाद ये अनुपात कतई नहीं बनना, क्योंकि इससे ज्यादा सोल्व होना नहीं है 10 19, और ये सोल्व करके कितना आएगा ज्यादा से ज्यादा है 23 और 41, तो यानी कि समान अनुपात में नहीं है। अब हम क्या लेते हैं 5 जोड़ते हैं इनमें ऐसे ही। 7 में 5 जोड़ा कितना आया 12 अनुपात, 16 में 5 जोड़ा कितना आया 21। समानुपात में बनानी है तो 43 में 5 जोड़ा कितना आया 48, और 79 में 5 जोड़ा कितना आया 84। अब इसे हम काट के देखते हैं। 4 दिया 3 चौक 12, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। इधर काट के देखते हैं, 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84। आ गया ना 4 7, 4 7 का अनुपात दोनों साइड, यानी कि समानुपात में हो गई। समान अनुपात में 5 जोड़ने से हो गई, तो डायरेक्ट हम आंसर लगा देंगे कि 5 जोड़ने से समान अनुपात में हो गई। ऐसे हम जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ना कि ऐसे करके। ये तो हो गया एक बेसिक मेथड, बिल्कुल बुक इस मेथड जो बुक में सोल्यूशन होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करना। 17:24 में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ी जाए या घटाई जाए, कि अनुपात जो है हमारा 1 2 हो जाए। अनुपात हमारा 1 और 2 हो जाए। इसे हम कैसे करेंगे, एक तरीका तो इसका ये है, देखो मैं बताऊं कि 17:24 प्लस माइनस एक्स
प्लस माइनस एक्स, यानी कि या तो एक्स जोड़ा जाएगा, एक्स घटाया जाएगा, ठीक है। ऐसा घटाने से अनुपात कितना बनना चाहिए हमारा, ठीक। अब इसे हम सोल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ऐसा करने से क्वेश्चन कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बहुत। तो हमें हिट एंड ट्रायल से जो करते हैं इसमें, पहले हम 5 जोड़ कर देखते हैं इसमें। 17 5 22, और नीचे कितना हो गया, 24 5 29। ये किसी भी हाल में एक और दो अनुपात का नहीं बन सकता। अब हम जोड़ते हैं 10, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे ऑप्शन रखने पे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 जोड़ते हैं, कितना हो गया, 17 में 10 जोड़ दिया 27, और नीचे कितना हो गया 34। इसे हम एक दो का अनुपात बना सकते हैं, नहीं बन सकता। ये भी नहीं बन सकता, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। अब अगला ऑप्शन क्या बचा हमारा, दो ऑप्शन और बचे, 7 जोड़कर और देखते हैं। 7 जोड़ने से क्या आएगा हमारा, 17 और 7, या पहले 10 में तीसरा जोड़ डी जोड़ के देखते हैं हम, 10 वाला घटा के देखते हैं। 10 10 घटाएंगे, 17 में से 10 गए 7, और 24 में से 10 गए 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बन गया ना एक दो का अनुपात। यानी कि डी ऑप्शन जो है, यानी कि इसमें 10 घटाना होगा हमें। इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान मेथड जो है ऑप्शन से सोल्व करने का है, ठीक। 38वां नंबर है, अनुपात पी क्यू दिया हुआ है हमें। पी और क्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है, दिया हुआ है इसमें। प्राप्त करने के लिए x प्लस वाई अनुपात प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा चाहिए, यानी कि x प्लस x अनुपात y में हमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए कि हमें अनुपात p अनुपात q मिल जाए। p अनुपात q मिल जाए, क्या जोड़ना चाहिए, उसे जोड़ने के बाद जो सॉल्यूशन बन का आएगा वो है। कहने का मतलब है कि पी क्यू का अनुपात प्राप्त करने के लिए हमें x प्लस वाई के अनुपात में प्रत्येक पद में, यानी कि x में और y में क्या जोड़ा जाए कि p और q का अनुपात मिल जाए। यही वाली बात है कि 17 अनुपात 24 में क्या जोड़ा जाए कि एक दो का अनुपात मिल जाए। यहाँ x और y अनुपात में क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में कि p q का अनुपात मिल जाए। क्या जोड़ा जाए, ऑप्शन वाला तो है नहीं ये, एक तरीके से पैटर्न है इसका। हाँ, x रेशो y है, ठीक है ना। ये वाली बात समझ के चलो बिल्कुल, कि इसमें प्रत्येक पद में यानी कि x और y में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात जो है हमारा p और q का अनुपात बन जाए, ठीक। इतनी बात ही तो कह रहा हो। हमें अपने तरफ से मान लिया कि हम इसमें z जोड़ रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, a b c कुछ भी मान लो, हमें उसी की वैल्यू निकालनी है जो हम मान रहे हैं, जो हम जोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम, यहाँ कर सकते हैं ना। क्योंकि मल्टीप्लाई x प्लस जेड में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्यू एक्स प्लस क्यू जेड बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, मिलेगा क्या हमें, पी वाई प्लस पी जेड। हमें निकालनी है जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम देखो इसे जो है क्यू जेड को, जेड वाली टर्म जो है एक साइड कर लो, जेड वाली टर्म एक साइड करने से हमें जेड कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो तुम उसे उधर इधर ले आओ या फिर क्यू जेड को उधर ले जाओ, एक ही बात है। अगर हम उसे इधर लाएंगे देखो क्या होगा, क्यू जेड माइनस पी जेड, जब वो प्लस वाला इधर आएगा माइनस में हो गया, बराबर एक्स और वाई वाली एक साइड ले जाओ, पी वाई, ये क्यू एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, माइनस क्यू एक्स। अब यहां से हमने जेड कॉमन ले लिया,
जेड कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा इधर, क्यू माइनस पी। भाई इसमें से भी जेड कॉमन ले लिया, इसमें से भी जेड कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे क्यू बचा, यहाँ पे पी बचा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दिया, बराबर। इधर हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, इधर तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, तो इधर हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया है। या फिर इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि आंसर जो दिया हुआ है हमें बी ऑप्शन आना ना हमारा, तो इसे हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से, अगर कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो हो गया प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई, यानी कि इसका माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इस पे माइनस नहीं है तो इससे माइनस ले लिया तो ये तो माइनस का हो गया ना, तो क्यू एक्स माइनस पी वाई, माइनस कॉमन लेने से हमारा ये आ गया। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ऐसे ही अगर हम इधर माइनस कॉमन ले लें तो हमारा क्या आएगा, माइनस का z, और यहां पे बचेगा हमारा p माइनस का q। माइनस कॉमन लिया है तो माइनस p, माइनस का था वो तो हो गया पॉजिटिव का, और जो पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव माइनस कॉमन लेने से। अब हमारे पास इतना बचा है, माइनस का क्यू एक्स प्लस का माइनस का पी वाई, इतनी वैल्यू बची। इस माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें जेड की वैल्यू बतानी है, तो इसके क्यू एक्स माइनस पी वाई ओवर पी माइनस क्यू ना होगी जेड की वैल्यू, ये जो है ये इसके नीचे नहीं चला जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू एक्स माइनस पी वाई ओवर, ये पी माइनस क्यू इसके नीचे चला जाएगा, पी माइनस क्यू। यही हमें बताना था कि हमें क्या जोड़ना चाहिए, तो क्यू एक्स माइनस पी वाई ओवर पी माइनस क्यू, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमें आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो 39, पेपर में आने का क्वेश्चन नहीं है लेकिन पता होना चाहिए एक तरीके से, इससे हमें ये पूरा जो सॉल्यूशन है ना, एक तरीके से डेरिवेशन है पूरे क्वेश्चन का, फॉर्मूला डेरिवेशन एक तरीके से। इसे हम क्या बताएंगे, 39 वाले को बताओ इसमें क्या करना चाहिए हमें। दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 2-3 हो जाता है, संख्याएं बताएं। ये संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें, 9 और 16, पूरी संख्या नहीं है। 9-16 में दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया, 15 जोड़ने पर जो हमें अनुपात मिला, यानी कि 15 जोड़ने के बाद जो अनुपात मिला उन दो संख्याओं का, वो अनुपात है 2:3। तो हमें जो संख्या थी वो बताना कि संख्या शुरुआत में क्या थी, वो शुरू में संख्या क्या है, वो संख्या बताना कि संख्या क्या थी वो। देखो सेम इसी तरीके पे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। उसमें तो हमें बताना था कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। यहां पे हमें जो जोड़ना है वो हमें दिया हुआ है, निकाल कर देख लिया, जोड़ का ऑप्शन है। अनुपात बन गया होगा 2-3, 2-3 अनुपात बन गया अगर जोड़ के बना जोड़ के देखने से, तो यानी कि वही। हाँ, और इसे हम बेसिक से सोल्व करेंगे, तो बेसिक से सोल्व कैसे करेंगे हम इसे, क्या दिया हुआ दो संख्याओं के बीच का अनुपात, 9 और 16, 9-16 दिया हुआ है। इन संख्याओं को हम 9x और 16x मान सकते हैं ना। 9x बटे 16x संख्या है, 9x और 16x। इसमें क्या दिया हुआ है कि इनमें प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा गया, 15 की वृद्धि करी गई है, 15 जोड़ा गया। अनुपात जोड़ने से कितना बन गया हमारा, 2:3। प्रत्येक में 15 जोड़ दिया, लो प्रत्येक में 15 जोड़ दिया। ऐसा करने से जो अनुपात मिला हमें वो मिला 2/3। अब वही बात बनकर आ गई ना,
हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम नो एक्स की बता सकते हैं। नो एक्स पहली संख्या होगी और 16x दूसरी संख्या होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 9 तिया 27x, 15 45 बराबर 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 16 दूनी 32x, 15 दूनी 30। अब 27 में से 32 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 5x बराबर 45 में से 30 जाएगा, 15 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15/5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई। हमसे पूछा संख्या कितनी है, तो शुरुआत में संख्या 9x और 16x थी। x की वैल्यू 3 है तो पहली संख्या कितनी होगी 27, 9 तिया 27, दूसरी संख्या कितनी होगी 16 ती 48। तो यानी कि संख्याएं जो थी पहली और दूसरी संख्या क्या, नो एक्स और 16x में 15 जोड़ा गया ना प्रत्येक में, सत्ताईस और 48, जो हमारा आंसर सही है। अगर तुम्हें ऑप्शन से करना होता है तो हम कैसे करते हैं इसे, यानी कि हम दूसरा ही ऑप्शन उठा लेते हैं। दो संख्या हमारी 27, पहली संख्या 27 है और दूसरी 48 है। 27 में 15 जोड़ो, कितना आएगा 27 और 15 42, और 48 में 15 जोड़ो कितना आएगा 50 63, 63 आ गया ना। अब इन्हें सोल्व करने पे 2 3 का अनुपात बनना चाहिए, 21 दूनी 42 और 21 थी 63, बन गया ना, बन गया अनुपात यही। तो यानी कि 27 और 48 वो संख्या थी। ये हो गया हमारा ऑप्शन से सोल्व करने का तरीका, और वो है हमारा बेसिक। ये जो है हमारा बिल्कुल बेसिक है कि 9x पहली संख्या 16x दूसरी संख्या, दोनों में 15 15 जोड़ दिया, अनुपात बन गया 2 3। अब जो हमारे क्वेश्चन आए हैं वो है संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। अब हमारे दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना है, इसे हम कैसे करेंगे देखो। दो संख्याओं के योगफल, दो संख्या मान सकते हैं हम, ए और बी मान लें संख्या। दो संख्या हो गई हमारी, एक तो हो गई ए, हो गई एक, हो गई बी, मान ले। दो संख्याओं के योगफल का 30%, योगफल का 30% यानी कि ए प्लस बी का 30%, परसेंट की वैल्यू है तो 30/100, 30% हो गया दो संख्याओं के योगफल का। उनके अंतर के 40% के बराबर है, यानी कि इनके अंतर के a माइनस बी के 40% के बराबर है। यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हमें बताना है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में हमें जब पता चलेगा जब हमारे पास a और b का अनुपात होगा, या फिर a और b की पूरी वैल्यू होंगी, जब भी तो पता चलेगा। इस 100 से तो ये 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, समझ में आया कैसे कट गई। तो हम इसे सोल्व करेंगे, कितना आया 3a प्लस 3b बराबर 4a माइनस 4b। अब ये 4 जो है ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 बी। ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 ए माइनस 3 ए और बी का अनुपात कितना आ गया, ए और बी का अनुपात तुम बताओ कितना आया, 1 7 आया, 7 1 आया। ए और बी का अनुपात यहां से क्या आ गया, जो ए के सामने वाली वैल्यू है वो तो है ए की वैल्यू, यानी कि 7, और इसके जो सामने की वैल्यू यानी कि 1 है यहां पे, तो वो है बी की वैल्यू। 7 1 का अनुपात आ गया। हमें पता चल कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात 7 1। यही हमसे पूछा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना हमें, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुना के बराबर है, या गुणनफल का 4 गुना है, तो एक ही बात है, बराबर है 4 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। अगर इसे हम ऑप्शन से करके देखें तो क्या होगा, मान लो दो संख्याओं का अनुपात क्या है, हमने 2 और 1 मान लिया, तो दो संख्याओं के योग का वर्ग यानी कि 2 + 1 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। क्या वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के 4 गुना के बराबर बैठ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 एकम 2 4 दूनी 8, नहीं बैठ रहा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, दो संख्याओं के योग का वर्ग यानी कि 3 + 1 4 का वर्ग कितना हुआ 16। क्या 16 जो है इन दोनों के गुणनफल के 4 गुना के बराबर बैठ रहा है, 3 एकम 3 और चौक 12, 16 12 के बराबर नहीं है, यानी कि बराबर आना चाहिए यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा तुम ऐसे उस क्वेश्चन उसके बेसिक से करके। 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना हो गया हमारा 4, योग का वर्ग 2 का वर्ग हो गया 4, इन दोनों के गुणनफल का 4 गुने के बराबर है, 1 एकम 1 गुणा 4, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, अगर हमें बेसिक से करना है क्वेश्चन तो कैसे करेंगे हम, जैसे जैसे लिखा गया है, दो संख्या हम मान लेते हैं, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी। पहली बात क्या कही है, दो संख्याओं के योग का वर्ग यानी कि ए + बी का योग का वर्ग जो है उन संख्याओं के गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, यानी कि 4, इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया a × b, ये इसके बराबर है। हमें बताना है कि पहले तो हमें पता चलना चाहिए a और b की वैल्यू क्या है, a और b की वैल्यू क्या है। यहां से a और b की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, बाहर को खुलेगा, यहां से a और b की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, हम्म यहां से हमें कैसे वैल्यू पता चलेगी ए और बी की, ए और बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, यहां से हमें सोल्व करना पड़ेगा, ये इक्वेशन पूरी बनेगी, इधर जो बनेगा हमारा फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर अनुपात ए बी का अनुपात कितना आ गया, a + b के a गुणा b के सामने वाला यानी कि a + b के सामने वाला एक, इसकी वैल्यू होगी 4, 4 1 का अनुपात आ गया इनका दोनों का। अब यहां से हमें सोल्व करना पड़ेगा, आगे कैसे करना है सोल्व हमें। एक तो हम इसे ऑप्शन से यहीं से देख सकते हैं, अगर हमसे यहीं से ऑप्शन से देखें, मान लो संख्याओं का अनुपात हमने 1 1 मान लिया, तो यहां से
एक एक मान के 4 1 का अनुपात बनना चाहिए। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे 1 गुणा 1 1, 4 1 का अनुपात बन रहा है यहां से भी। और दूसरा तरीका क्या है इसका, फिर इसका हमें होल स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा। होल स्क्वायर की गुणा 1 में होगी, इसकी गुणा 4 में होगी। वो हमारा ऐसे बन के आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बराबर 4ab, बराबर 4ab। अब 4ab में से माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ए प्लस बी का होल, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा हमारा, माइनस का 2ab बराबर 0। वो ये कि हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई। इसे सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा। जैसे कि हमारा पहले हमने क्वेश्चन किया था x प्लस वाई वाला, उससे हमारा आंसर आया था। तो इस तरीके से ना करने पर, क्योंकि हर किसी को जो 8 साइड के बच्चे होते हैं उन्हें फॉर्मूले पता नहीं होते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इस तरीके से करने से हमारा ऑप्शन से सोल्व करने पे जल्दी सोल्व हो जाएगा। कि भाई हम ए और बी मान लेते हैं संख्याओं को, एक अनुपात 1 में है, पहले उनका योग का वर्ग कर लेते हैं। योग का वर्ग कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 2 का वर्ग 4, क्या वो उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, हाँ, 1 एकम 1 गुणा 4 4, तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया सी। तो उससे हम आंसर बता सकते हैं इसका। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।